यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। 8, 9, 25 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकालेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के किसका निकालना, 8 ना। 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 9 का 3 इंटू 3। ठीक है, एंड 25 का 5 इंटू 5। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। देन एचसीएफ इक्वल टू जो हमारे पास कॉमन होगा, तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ में देखिए 2 इसमें भी कहीं नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इस दोनों में नहीं है। 3 यहाँ पे है लेकिन इस ऊपर में नहीं है, मतलब कहीं नहीं है, कॉमन एक भी नहीं आया हमारे पास। जब कॉमन कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो सिंपली हम लिख देंगे 1। एंड एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम इक्वल टू, अब देखिए आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लिख दिए, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर स्क्वायर एंड 5 पर स्क्वायर। तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो हमें एज इट इज सबको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8, 9, 25 का एलसीएम 2 टू द पावर 3, दैट मीन 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, देन अब हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे लिए शॉर्टकट होगा। 8 5 जा 40, लेफ्ट 4, 8 2 जा 16 और 4 20 इंटू 9, देन 9 2 जा 18, 1800 क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या था हमारा, 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, अब इसका भी हमें सेम करना है। 12, 15, 21, तो 12 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3, ऐसे आप लोग करके यहाँ पे देखिए। 2 6 जा 6 2 जा 12 एंड 6 डिवाइड 2, देन 3 आ जाएगा। तो 2 2 3 आया हमारा, तो हम लोगों ने लिख दिया। एंड 15 का निकालेंगे, एंड 3 5 जा 15 एंड 21 का, देन 7 3 जा 21, देन एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कॉमन है, तो 2 इसमें है और कहीं नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है एंड 3 इसमें है, तो ओनली 3। 3 क्या होगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। एंड एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 पर स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 इंटू 5। स्क्वायर इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ग्रेटेस्ट पावर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिर्फ एक ही 3 निकलेगा इस केस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉमन जो है वो निकलेगा, क्योंकि 3 पर ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, बस जो ग्रेटेस्ट पावर 1 ही हुआ तो 1 ही निकलेगा। अब बचा क्या हमारे पास, 5 और 7, 5 इंटू 7, देन 2 टू 4, 4 इंटू 3, 5 3 जा 15 इंटू 7। ठीक है, एंड 15 4 जा 60 इंटू 7, देन 7 6 जा 42, 420, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। 17, 23 और 29, देखिए 17 का कोई फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 29 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो सीधी सी बात हम लोग सॉल्यूशन लिख के लिख देते हैं। एचसीएफ इसका हो जाएगा, जब कोई फैक्टर ही नहीं होगा तो एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 इंटू 23 इंटू 29, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। 17 और 23, एंड 7 3 जा 21, लेफ्ट 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 7 2 जा 14, 1 2 1 जा 2 और 1 3, देन 1 5 और 4 9 एंड 3 3 9 1 आया, देन 3 9 1 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, लेफ्ट 8, 9 3 जा 27 और 27 एंड 8 35, एंड फिर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 1, 3 2 जा 6 1 7। आप लोग खुद मल्टीप्लाई कीजिए, मेरा मत देखिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, कितना आया आपके पास, 11
11339 क्या हो गया हमारा एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, 5 का 4 है, इसको कंप्लीट करते हैं। फाइव का 4 सॉल्यूशन 24 है। 24 का हम लोग यहाँ पे पहले ये निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 24 को 2 से डिवाइड कीजिए 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6 को 2 से डिवाइड कीजिए 3, दैट मीन 2 कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। अब 36 करेंगे हम लोग, 36 देन 2 18 2 9 या 2 तो होगा नहीं 3 देन 3 देन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर देन 36 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर देन 40 देन 220 210 25 दैट मीन 40 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 2 पर क्यूब इंटू 5। क्लियर है। अब हम लोग ग्रेटेस्ट पावर देखें, एचसीएफ में हम लोग क्या देखेंगे लोएस्ट पावर देखेंगे और कॉमन देखेंगे। देन एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 3 है यहाँ पे। देन लोएस्ट पावर 2 का क्या है हमारे पास 2 टू द पावर 2। देन हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू और भी कुछ है क्या 3 यहाँ पे है लोएस्ट पावर 1 2 यहाँ पे 3 नहीं है तो नहीं, कॉमन तो आया नहीं, कॉमन आएगा नहीं तो हम लोग एचसीएफ लेंगे नहीं उसको। इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 देन एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ 2 2 टू द पावर 3। अब बचा क्या 3 का 3 पर स्क्वायर, हमारे पास 5 बचा तो 5 ले लेते हैं, ठीक है। देन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 5 देन 8 5 जा 40 इंटू 9 देन 9 4 जा 36 360 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 3072 एंड 432 देन 30 का पहले हम लोग ले लेते हैं ये क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 30 को 2 से डिवाइड कीजिए 15 एंड 15 को 3 5 जा 15। अब 72 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 आएगा, ठीक है। 36 2 या 72 आपको याद होगा। फिर 36 को 2 से डिवाइड कीजिए 18 क्योंकि 18 2 या 36 फिर 2 से 9 एंड 3 एंड 3 तो और उसके बाद 432 कर ही लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड 432 2 2 जा 4 3 2 1 जा 2 1 2 2 6 जा 12 216 देन 2 108 2 1 जा 2। अब 216 को आप डिवाइड करके देख लीजिएगा वही आएगा 2 1 जा 2 1 फिर 0 से हम लोग 6 लेते हैं 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 27 फिर 3 9 जा 27 एंड 3 एंड 3। अब देखते हैं 2 पर कितना पावर हो गया 1 2 3 4 एंड 3 पर 3। हम लोग लिखते हैं 30 इक्वल टू सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग पहले 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 उसके बाद 72 इक्वल टू 2 1 2 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर एंड 2 1 2 3 4 432 को लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। क्लियर है, ये हो गया। देन एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा इसका, तो जो हमने कॉमन लिया है जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा वही होगा। हाईएस्ट पावर क्या है 2 का 1 ही है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर क्या है सॉरी लोएस्ट पावर एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखेंगे 1 ही है एंड 2 इंटू 3 5 तो ये दोनों में है नहीं तो 5 आएगा नहीं तो एचसीएफ 3 2 6 एंड एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा देखिए 2 तो सब जगह है तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 3 पर क्यूब इंटू क्या बचा हमारे पास 5 बचा तो लिख लीजिए देन 2 टू द पावर 4 दैट मीन 16 होगा। देखिए यहाँ पे 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया 16 देन 3 इंटू 3 इंटू 3 देन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्लियर है इंटू 5 देन 16 5 जा 80। देखिए आपको ऐसा करना है ना कि लास्ट का डिजिट में 0 आ जाए। यदि लास्ट के डिजिट में आपके पास 0 आता है तो आपके लिए मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। इंटू 27 मैं चाहता तो 16 27 देन 7
5 या 35 आ रहा था 5, लेकिन 6 5 या 30, जब 0 है तो उसी को आपको ज्यादातर कंसीडर करना है। अब 27 into 8, देन 8 7 या 56, लेफ्ट 5, 8 या 16 और 5 21, देन 2160, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। एचसीएफ का ये हो गया, एलसीएम का ये हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। 21 जो हम लोग जानते हैं उस पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। 21 का जैसे हम लोग जानते हैं 3 into 7। अब 28 का क्या हो जाएगा, तो 7 4 या 28 होता है, लेकिन 4 का भी फैक्टर होगा, क्या 2 into 2, देन 2 into 2 4 into 7 28। इसी तरीके से करना है आप लोगों को। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है, तो जैसे आप 28 का करेंगे तो 7 4 या 28, देन 4 का क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 एंड 7 को एज इट इज लिख देंगे, एंड 36 मतलब 12 3 या 36। तो देखो ऐसे करो आप लोग, मल्टीप्लाई, इधर स्पेस छोड़ दो, 12 3 या 36 होता है ना, तो 3 लिख दो। अब 12 का फैक्टर करो तो 6 into 2 2 लिखो। अब फिर 6 का फैक्टर करो 3 into 2, हो गया। इस तरह करोगे ना तो आपको वो प्राइम फैक्टर उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं करेक्ट है, 6 2 या 12, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 3 या 36। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए। हम इसको पहले पावर में लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7, दैट मीन 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, देन एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, लोएस्ट पावर। 3 यहाँ भी है, 3 इसमें नहीं है, 2, तो इसमें देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे, ये दोनों में तो है लेकिन 7 नीचे नहीं है, तो सिर्फ इसका एचसीएफ सीधा सा हो जाएगा 1। देन एलसीएम इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर। देन 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का 2 पर स्क्वायर ही है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर ही है। एंड 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 7 ही है। तो चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 7 क्लियर। देन 7 4 जा 28 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 9 जा 72, लेफ्ट 7 साइड में लिख लीजिए, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, देन 252 इज आवर आंसर।